तो सीएम आवास पर हुआ दो चंद्र का मिलन। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में मुलाकात हुई। दोनों चंद्र को मिलाने में अहम रही भूमिका श्रीचंद की। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मिलवाया चंद्रभान आक्या। दिल से सीपी जोशी के साथ आए तो बड़ा होगा जीत का अंतर। लेकिन क्या दोनों नेताओं की इस मुलाकात से चित्तौड़ सीट पर बीजेपी आश्वस्त हो सकती है क्या? राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम निवास पर बड़ी राजनीतिक अदावत का कल अंत हुआ। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी और चंद्रभान आक्या आए एक जाजम पर। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने अहम भूमिका निभाई। कृपलानी की मध्यस्थता के बाद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान आक्या एक हुए हैं। सीएम निवास पर समझौता हुआ। बैठक में चंद्रभान आक्या ने समर्थन दिया। सीएम भजन लाल के समक्ष चंद्रभान आक्या ने बिना शर्त अपना समर्थन दिया है। श्रीचंद कृपलानी की समझाइश पर सीपी और चंद्रभान में बात बनी। चंद्रभान देंगे अब पूरी तरीके से भाजपा के साथ। आला कमान के निर्देशों के बाद कृपलानी जुटे थे दोनों की दूरियां खत्म करने में। वर्तमान में निम्बाहेड़ा से विधायक हैं श्रीचंद कृपलानी। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में इस प्रकार से बातचीत हुई। तस्वीरें भी उसके बाद सामने आई। देर रात ये तस्वीरें आई हैं। उसके बाद में काफ़ी तेज़ी से ये तस्वीरें वायरल हुई। सीपी जोशी चंद्रभान आक्या साथ आए हैं। आक्या ने समर्थन दिया है बिना किसी शर्त के। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये दोनों साथ आते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की जीत का अंतर काफ़ी बड़ा हो सकता है। दूरियां दोनों की खत्म हो गई हैं। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई। सीएम आवास पर इन नेताओं की बैठक हुई, मुलाकात हुई सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में। उसके बाद में कह सकते हैं कि अब समझौता हो गया। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। चंद्रभान आक्या दिल से सीपी जोशी के साथ है। सीपी जोशी चित्तौड़ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में मुलाकात हुई। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। विष्णु, क्या मान लिया जाए कि हो गया अदावत का अंत? सीपी जोशी का रास्ता अब क्लियर यहां से? बिल्कुल, ये काफी हद तक माना जा सकता है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच ये जो अदावत थी नई नहीं थी। ये बड़ी पुरानी थी। जब ये जो कॉलेज में जब पढ़ते थे उस दौरान अलग अलग संगठनों में थे और दोनों के बीच कहीं न कहीं टसल थी। 2 बार से चंद्रभान आक्या वहाँ विधायक थे और पिछले दिनों इस जो विधानसभा चुनाव थे उनका टिकट काट दिया गया था। और इस टिकट कटने के बाद उन्होंने सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर आरोप लगाए थे। हालांकि उसके बाद जब इन्होंने बगावत की थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए चंद्रभान आक्या, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सीपी जोशी वहां पर चुनाव लड़ रहे सांसद का, चंद्रभान आक्या उनके राह में बाधा हो सकती थी। और इसको लेकर तमाम जो नेता थे वो चिंता में थे और श्रीचंद कृपलानी ने भूमिका निभाई। चंद्रभान आक्या से बात की, सीपी जोशी से बात की और दोनों को कल रात मुख्यमंत्री आवास पर लेकर पहुंचे और दोनों के बाद चर्चा करवाई, बातचीत करवाई, सहमति बनी। चंद्रभान आक्या ने अपनी सहमति दे दी है कि वो अब जो सीपी जोशी हैं उनके चुनाव को पूरी तरह लगेंगे और उनके साथ चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने का भी कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रभान आक्या बीजेपी के 2 बार के एमएलए थे, निर्दलीय चुनाव जीते, तो ऐसे में वोट जो है कार्यकर्ता है वो उनके पास बीजेपी के ही थे। तो ऐसे में जो सीपी जोशी है उनको कहीं खतरा नहीं हो, क्योंकि सीपी जोशी अपनी सीट के साथ साथ पूरे प्रदेश पर भी लगातार दौरे रहेंगे, बड़े नेता आएंगे उनके साथ ही रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ चिंता का विषय बना हुआ था ये सीट। और अब चंद्रभान आक्या के सहमति देने के बाद, उनके साथ मिलने के बाद अब वहाँ थोड़ा सा सुरक्षित उन्हें माना जा सकता है। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सीएम भजन लाल के सामने चंद्रभान आक्या ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कह दी है और ये वीडियो तस्वीरें सब सामने आ गई हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल देर रात को आप कह सकते हैं तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। चंद्रभान आक्या, सीपी जोशी को आप एक साथ देख रहे हैं, बीच में खड़े भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान।